तो ये समझ में आया आपको? रिपीट करना है या आ गया? रिप्लाई करना मुझे, रिपीट या आ गया ये समझ में जो मैंने अभी बताया आपको? रिपीट या डन? ओके। अब देखो। ओके। तो देखो, इसको प्रैक्टिस करनी है अब आपने। इसको दोबारा प्रैक्टिस करो ताकि आपको याद हो जाए वो। बस थोड़ा सा आपको मेहनत की जरूरत है, बाकी आप कोई भी ग्रुप को, किसी भी ग्रुप को किसी में भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है। और उससे आपको सारी रिएक्शन भी याद हो जाएगी। मुझे पता है एल्डिहाइड से मुझे चेंज करना है कीटोन, तो मैं कर सकता हूँ। या एसिड करना है, कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे आएगा वो। अब देखो, डबल, अच्छा डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो गया था। अब है आपका एथेनॉल टू इथाइल ब्रोमाइड फ्लोराइड। एथेनॉल का मतलब हो गया 2C, इसमें OH। और इथाइल फ्लोराइड का मतलब 2C और फ्लोरीन। तो इसका पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? देखो, चेंज कहां पे हो रहा है, बस पहले हम देखेंगे 2C और 2C तो है। अब OH को हटा के F लाना है हमने बस। तो कैसे हम F को लाएंगे? OH को कैसे हटाएंगे और F को कैसे लाएंगे? बस ये टेक्निक मेन है कि देखो OH है। मेन चीज क्या होती है, इसकी डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जो सिमिलरिटी है उसे नहीं देखना है, डिफरेंस को देखना है। तो OH को हटाना है और F लाना है। तो कैसे लाएंगे हम लोग? ओके। इसके अलावा और कोई आंसर हेमंत के अलावा? आपको क्या लग रहा है कि क्या करना है? देखो, तो मैं आपको चलो बता देता हूं। आपको क्या करना है, SOCl2 लाओ, या PCl5 लाओ, या PCl3 लाओ, या फिर ल्यूकास रिजेंट लाओ। कुछ भी ले आओ आप। हाँ, हेमंत सही बोला आपने। तो कुछ भी लाओगे आप तो क्या होगा? ये इसका काम क्या है, SOCl2 का काम क्या है? जहां पे OH होगा, OH को हटाएगा और Cl आएगा। Cl आ गया। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH को हटा के Cl लाने के लिए क्या करेंगे? चाहे आप SOCl2 लाओ, PCl5 लाओ, PCl3 लाओ, या ल्यूकास रेजेंट होता है HCl एंड ZnCl2 लाओ। कोई भी एक रेजेंट को यूज कर लो आप। सबका काम एक ही है कि एल्कोहल को हटा के क्या लाना है, हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से कोई भी रेजेंट यूज कर सकते हो आप। तभी मैंने कहा 1 के 10 तरीके हमारे पास। अब धीरे धीरे करके जैसे आएगा आप करोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा। अब देखो, फ्लोरीन से हटाना है हमने, क्लोरीन को हटाना है, फ्लोरीन लाना है। तो इसलिए मन ने सही बताया, स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जो Cl है, इसमें आप AgF को रिएक्शन कराओगे। तो ये होती है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl हटेगा और फ्लोरीन आ जाएगा। डायरेक्ट फ्लोरीन कभी नहीं आता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये रिएक्शन होगी, डायरेक्ट फ्लोरीन वाला हमारे पास कोई भी स्टेप नहीं है। ठीक है। पहले आप Cl या Br में चेंज करो, फिर श्वार्ज रिएक्शन ले आओ। तो वो क्या करेगा, जहां पे Cl या Br होगा उसे हटाएगा और फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है। तो फ्लोरीन करने के लिए हमें ये वाला मेथड यूज करना है, इसे कहते हैं श्वार्ज मेथड। यहाँ पे आप AgF लाओ, Hg2F2 ले आओ। ठीक है। SN2F2 कुछ भी ले आ सकते हो, ये 3 4 एजेंट होते हैं, इनमें से कुछ भी यूज करो आप, आंसर सेम आएगा। बाई प्रोडक्ट को हम यहाँ पे नहीं देखते। तो ये समझ में आया या नहीं आया? रिप्लाई करना मुझे, बताओ। यस या नो, वाई या एन? वाई और एन। ओके। इसके अलावा श्रुति, सुमित, अंबिका। और याद करना है, देखो मेरे साथ साथ याद करते चले जाओ किसके लिए क्या है। देखो रिपीट करते जा रहे हैं हम बार बार। यही चीज याद करनी है बस, थोड़ा सा ऑर्गेनिक को आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को किसी में भी चेंज कर दो आप, और कोई भी चीज कर सकते हो आप। अभी तो हम लिमिटेड कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कोई भी कंपाउंड दे दो आपको और किसी में भी चेंज करना हो तो वो स्टेप थोड़ी याद करने पड़ेंगे आपको। देखो जैसे ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 का मतलब डबल बॉन्ड 1 पोजीशन में, देखो 1 2 3 4। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या है,
डबल बॉन्ड है, और इसे किस में चेंज करना है, सेकंड पोजीशन में। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाना है मुझे और यहाँ पे लाना है। तो अब क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, सोचो जरा, कोई बता सकता है कि डबल बॉन्ड पहले पोजीशन में है और इसको हटाना है हमने, और कहाँ लाना है, सेकंड पोजीशन में लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, डबल बॉन्ड फर्स्ट से सेकंड में, 2 स्टेप की रिएक्शन है ये, आसान सी रिएक्शन है ये। चलो मैं आपको बता देता हूँ इसे फिर से, अभी स्टार्टिंग है क्योंकि। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लाओ HBr या HCl, कुछ भी लाओ, और क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा उस कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट जाएगा सेकंड में, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। हाइड्रोजन जाएगा फर्स्ट में और नेगेटिव पार्ट जाएगा सेकंड में, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, 1 2 3 4, अब ये सेकंड पोजीशन में Br चला गया, फर्स्ट में H आ गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, एक स्टेप और है बस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा फर्स्ट से। अब कोई बता सकता है, पहले हमने मार्कोनिकॉफ रूल में HBr या HCl किसी को भी ऐड कर दो, हेलोजन ऐड करना है हमने बस। अब बताओ, इससे मुझे डबल बॉन्ड लाना है सेकंड पोजीशन में, तो कैसे करेंगे हम लोग, 1 2 3 4, ये Br यहाँ पे है, और मुझे चाहिए डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन में। तो मैं क्या रिएजेंट को यूज करूंगा, कौन से रिएजेंट यूज करूंगा इसके लिए, हाँ सही कहा, हेमंत। और इसके अलावा ये रिएजेंट आपको याद होने चाहिए, तभी हमें कर पाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई होगी, किसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अगर मुझे Br लाना है, Br हटाना है, डबल बॉन्ड लाना है, डबल बॉन्ड हटाना है, ट्रिपल बॉन्ड लाना है, तो इसकी टेक्निक हमें देखनी पड़ेगी, और हर एक रिएजेंट एक पर्टिकुलर के लिए एप्लीकेबल होता है, हर एक के लिए नहीं है। आप सोचोगे कि मैं इसको ले आऊंगा, ये हर एक के लिए नहीं होगा, ये हेलोजन के लिए तो हेलोजन के लिए काम करेगा बस। ठीक है, तो इसका आंसर है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। देखो अब एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ पे जैसे आपने लिखा है ये 1 2 3 4, तो इसमें लगता है सेटजेफ रूल। देखो Br है, H है, अब इसके पास दो ऑप्शन है, 1 नंबर कार्बन के पास से भी हाइड्रोजन जा सकता है, और 3 नंबर वाले के पास से भी जा सकता है, लेकिन इसमें लगता है सेटजेफ रूल। सेटजेफ क्या कहता है कि इस Br से डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा जहां एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है। तो देखो इस तीसरे नंबर के बाद एक कार्बन और है, जबकि जो पहला नंबर का कार्बन से अगर आप निकालते हो हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, तो इससे इसमें लगता है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल लगता है कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो वो कहता है कि H, वो वाला H रिप्लेस होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ये वाला 2 3 निकलेगा, 1 वाला कभी नहीं निकलेगा क्योंकि वो माइनर बनेगा। तो 1 2 3 से निकल गया, HBr एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में या NOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक। तो HBr यहाँ से निकल जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। और कौन सा रूल होगा, सेटजेफ रूल। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रिप्लाई करना मुझे। देखो डबल बॉन्ड कहाँ था, 1 में था, हमने शिफ्ट कर दिया उसे सेकंड में, तो 1 से 2 में शिफ्ट कर दिया। रिप्लाई करना मुझे, यस या नो। ओके, बस यही टेक्निक सीखनी है हमने, धीरे धीरे जितने क्वेश्चन है सारे कर डालो, फिर बुक के देखो, फिर मुझे भेजो अगर कोई नहीं आ रहा है कन्वर्जन आपको। हाँ, मार्कोनिक ऑफ रूल में HBr यूज होता है, लेकिन पेरोक्साइड नहीं लिखते, तो मार्कोनिक ऑफ रूल है। और अगर HBr के साथ पेरोक्साइड लिख देंगे तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाएगा फिर। और केवल HBr के ही केस में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है अगर पेरोक्साइड होगा तो, बाकी सारे केस में मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। ठीक है, तो चाहे HBr हो, HCl हो, मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ के लिए एक ही कंडीशन है बस, पेरोक्साइड एंड HBr। अगर पेरोक्साइड है, HBr नहीं है, तो भी काम नहीं करेगा, और HBr है, पेरोक्साइड नहीं है, तो भी काम नहीं करेगा। दोनों होने चाहिए बस, और उसके अलावा कहीं नहीं लगता। ठीक है,
तो अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तभी मैंने कहा कन्वर्जन है जो इसमें सारी रिएक्शन का एक वो है क्या, कंक्लूजन है। अब देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन से N ऑक्टेन करना है। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, और 1 का मतलब 1 पोजीशन में क्लोरीन लग गया। इससे हमें क्या चेंज करना है, ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब N ऑक्टेन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में 8 कार्बन होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ये रूल एक नेम रिएक्शन है जो डबल करता है हर हमेशा। एलिफेटिक में वो कौन सा है जो हर हमेशा डबल कर देगा? 2 का 4, 4 से 8, कौन सा वो है वो? किसी को पता है रिएक्शन कौन सी है वो जिसमें डबल हो जाती कोई भी चीज? 2 से 4, 4 to 8, 8 to 10। तो देखो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है और आपको डबल करना है यानी 8 करना है। तो इसके लिए लगता है वो हेमंत आपने ठीक बताया थोड़ा सा। जो ये है आपका, ये एरोमेटिक के लिए काम करता है, और एक और है जो एलिफेटिक के लिए काम करता है। इसमें जो दूसरा है वो एलिफेटिक के लिए काम करेगा। तो वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें डबल हो जाता है एलिफेटिक में? हाँ अब सही बताया, वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स, ठीक है, वुड्स रिएक्शन इसको लिख लो आप लोग। नहीं तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपको बताया था वुड्स रिएक्शन में देखो 1 2 3 4 इसके 2 मॉलिक्यूल लाने हैं हमने। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 2 3 4, ये Cl है। ये रिएक्शन करेगा Na के साथ, और इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे 1 2 3 4, ये Cl। अब क्या होगा, HNaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, और ये दोनों अटैच हो जाते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स कभी भी एलिफेटिक में आएगा तो वुड्स रिएक्शन, और एरोमेटिक में आएगा तो फिटिक रिएक्शन। एलिफेटिक में एरोमेटिक में आएगा तो फिटिक, और अगर हेलो एल्किन में आया ने सिंपल चेन में आया तो वुड्स रिएक्शन। ये डबल करेगा, देखो 4 था, 4 से 8 में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 का 8 हो जाएगा किसकी कंडीशन में, वुड्स रिएक्शन में। और ऐसी है देखो, ऐसी क्या, अगर वो सपोज ब्रोमो ना लिखे आपको या क्लोरो ना लिखे, वो बोलेगा सिर्फ क्या करो, ब्यूटेन को ऑक्टेन में कन्वर्ट कर दो, फिर क्या करोगे? तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। पहले ब्यूटेन में क्या करेंगे हम लोग, Cl अटैच करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पे। ठीक है, ये Cl अटैच होगा तब जाके वुड्स रिएक्शन लगेगी। डायरेक्ट ब्यूटेन से ऑक्टेन में चेंज नहीं होगा, पहले से क्या करना पड़ेगा, हेलोजन लाना पड़ेगा। तो हेलोजन के लिए हेलोजिनेशन करना पड़ेगा लाइट की प्रेजेंस में। उसके बाद क्या करो, वुड्स रिएक्शन ले आओ, तो भी ये चेंज हो जाएगा। देखो बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो ब्यूटेन से ऑक्टेन करना है तो भी सेम है, बस आपको क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली वुड्स रिएक्शन लग जाएगा। बताओ ये आया कि नहीं आया? वुड्स रिएक्शन क्या कहता है, देखो याद कर लो। वुड्स रिएक्शन कहता है कि जब भी ये जो एल्काइल हैलाइड है इसके 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ कंबाइंड होंगे, सोडियम मेटल के साथ कंबाइंड होंगे, तो हायर एल्केन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो NaCl है ये बाहर हो जाएगा, 2 कार्बन है तो डबल हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। अपने आप ही 2 मॉलिक्यूल लेने हैं अपने। ठीक है, एक ही दिया आपको लेकिन आप उसको 2 मॉलिक्यूल अटैच करोगे उसमें। तो ये है वुड्स रिएक्शन। तो 2 का 4 यानी 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8 डबल हो जाएगा किसमें, वुड्स रिएक्शन में। ठीक है, अब ऐसी रिएक्शन है देखो, ये बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन का मतलब ये बेंजीनिंग बन गया, और डाइफिनाइल का मतलब दो दो बेंजीनिंग आपस में कनेक्ट हो गए, तो उसे कहते हैं डाइफिनाइल या फिर फिनाइल बेंजीन। ये 2 बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इसे कहते हैं डाइफिनाइल। ठीक है, बेंजीन से डाइफिनाइल बनाएंगे, तो बताओ कौन सी नेम रिएक्शन यूज होगी, कौन सी नेम रिएक्शन यूज होगी? बेंजीन से डाई यानी डबल करना है इसमें भी। देखो अभी मैं बोल ही रहा था ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के लिए कौन सा स्टेप यूज होगा? हाँ सुमित, जो वुड्स है वो एलिफेटिक में काम करता है। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाले में। इसके अलावा एक दूसरा नेम रिएक्शन बताया था, रिएक्शन विद मेटल में। हाँ श्रुति और हेमंत, इसका आंसर है फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन।
फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन में अब ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट नहीं करता। पहले आपको इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, हेलो एल्केन में। तो हेलो एल्केन में करने के लिए क्या करेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे Cl2। अब मुझे रिंग के अंदर ले जाना है, तो यहाँ पे करेंगे FeCl3, ध्यान रखना। लाइट करेंगे तो ये रिंग के अंदर नहीं करेगा, पहले मुझे बेंजीन से क्या करना पड़ेगा, इसे क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे Cl2 ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ Cl अटैच हो जाएगा। अब दो Cl को हम आपस में कंबाइन करेंगे, दो Cl को देखो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, जो दो Cl है, दो मतलब क्लोरोबेंजीन है, इसे अटैच करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Na मेटल एंड ड्राई ईथर। तो ये NaCl बाहर हो जाएगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये डाइफिनाइल बन जाएगा। अब कहीं से भी कनेक्ट कर लो, ये नहीं है कि इधर से ही करना है, ऐसे भी कर सकते हो आप ये कनेक्ट। तो दो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं डाइफिनाइल या फिनाइल बेंजीन। बताओ ये अब आया कि नहीं आया, ये किसी को कोई डाउट इसमें, Y या N? आ गया तो Y, नहीं आया तो N। तो ये हर एक रिएक्शन को, जितनी क्वेश्चन, जितने क्या करोगे आप लोग रिएक्शन करोगे, हर एक रिएक्शन इंक्लूड हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फिटिक कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और एलिमिनेशन कहाँ पे लगेगा, एडिशन कहाँ पे लग रहा है। तो ये चीजों का स्किल कब होगा, जब आप कन्वर्जन करोगे। इसमें तो लिमिटेड कन्वर्जन है, आपको कितने भी कन्वर्जन दे सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं। इसको हटाओ, उसको वहां लगा दो, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए किसको हटाने के लिए क्या लाना है। बस ये थोड़ा सा आपको लर्निंग का पोर्शन है कि अगर मैं इसको हटाऊंगा और ये लाऊंगा, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और ये बता देता हूं आपको, प्रोपीन से लेके नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपीन का मतलब क्या होगा, 3 कार्बन है, और इन का मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, तो प्रोपीन। बाकी ये हाइड्रोजन लगे होते हैं वैलेंसी के लिए। और नाइट्रोबेंजीन ये मैंने एक्चुअली आपको बताया नहीं था, इसीलिए नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रो मतलब NO2 लाना, ये किस में आएगा, एलिफेटिक में आएगा। तो एलिफेटिक में अगर हम नाइट्रो ग्रुप को लाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले, इसमें कोई आइडिया किसी को? तो जैसे डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड में ध्यान रखना, नाइट्रो ग्रुप डायरेक्ट अटैच नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अटैच कुछ भी नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ेगा पहले, हाँ ठीक है तब भी। तो देखो पहले डबल बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, 1 2 डबल बॉन्ड। पहले मैंने क्या किया, इसमें इसमें लगा दूंगा मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान रखना, पहले क्या किया मैंने, HBr को लगाया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड से लाएंगे तो क्या होगा, Br कहाँ जाएगा, नंबर 1 कार्बन के पास जाएगा, और H कहाँ जाएगा, सेकंड वाले के पास जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3, और ये Br आ जाएगा। ठीक है, अब Br आ गया। अब मुझे फर्स्ट पोजीशन में नाइट्रो चाहिए, देखो इसने लिखा फर्स्ट। अगर मुझे सेकंड में नाइट्रो चाहिए होता, तो मैं मार्कोनिकॉफ रूल लगाता, मार्कोनिकॉफ रूल लगाता तो Br कहाँ जाता, सेकंड में जाता। फिर मैं सेकंड से Br को आराम से हटा सकता हूँ। तो Br को हटाने के लिए क्या करो, AgNO2 ले आओ, ये AgBr बाहर हो जाता है, और ये NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, 1 2 3, और ये NO2 यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन आपको बताई नहीं थी मैंने, इसलिए क्योंकि जब भी नाइट्रो ग्रुप को लाना है, तो नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या करो, AgNO3 को लाओ, वो Br को या हेलोजन को क्या करेगा, हटा देगा। तो AgBr हट जाएगा, और जहां से Br हटा है वहां पे NO2 आ जाएगा, तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अब मुझे फर्स्ट में चाहिए, तो मैं फर्स्ट में लाने की कोशिश करूंगा। अगर सेकंड में होता तो मैं सेकंड में लाता। जैसे सपोज वो कहता है इसी को सेकंड में लाओ, तो मैं क्या करता, यहाँ पे HBr को ऐड करता, और यहाँ पे कौन सा रूल लगाता, मार्कोनिकॉफ रूल। पेरोक्साइड नहीं लगाता, पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। अब Br कहाँ जाएगा, सेकंड वाले के पास, H कहाँ जाएगा, फर्स्ट के पास। तो ये क्या होगा, Br यहाँ सेकंड में आ गया। बस अब यहाँ पे क्या करो, AgNO3 NO2 को ले आओ। ठीक है, AgBr बाहर हो जाएगा, NO2 ग्रुप वहां लग जाएगा। तो अब सेकंड ग्रुप में क्या लग गया, NO2 लग गया। कोई भी कंपाउंड कहीं पे भी लाना हो, 1 लाओ 2 लाओ, कहीं लगा, कहीं पे करो आप, तो वो पहले क्या, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स हमें यूज करने पड़ेंगे इसमें।
ठीक है। तो ये सेकंड में लाना है तो सेकंड के लिए ये तरीका है, फर्स्ट में लाना फर्स्ट के लिए ये तरीका है। बताओ इसमें कोई डाउट? इसको रिवीजन करना पड़ेगा आपको पहले, क्योंकि इसी से आगे बढ़ती जाएंगी चीजें। थोड़ी थोड़ी चीजें हमें याद करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए क्या करना है, इसको प्लस करने के लिए क्या करना है, बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा बस। बताओ कोई डाउट किसी को? कोई भी कन्वर्जन जो इसमें से है, अगर किसी को कोई भी पूछना है कि इसको इसमें चेंज कैसे करना है। ठीक है, एक और मैं लास्ट वाला बता देता हूँ बस आज के लिए, ये सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल से ब्यूट वन आइन। अब इथेनॉल का मतलब क्या हो, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। ओ एच है पहले, इथेनॉल ये है। ठीक है, और ब्यूट वन आइन का मतलब 1 2 3 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक रिएक्शन क्या होती है, मुझे ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको लाना होगा तो क्या करना है आपको, देखो पहले आप क्या करो, ट्रिपल बॉन्ड लिखो यहाँ पे। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में आप क्या करो, Na NH2 को रिएक्शन करा दो इसमें। Na कोई भी मेटल वाली चीज ले आओ यहाँ पे। तो मेटल हाईली रिएक्टिव होता है, ये इस हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पे मेटल लग जाएगा। तो यहाँ पे लग गया Na, यहाँ पे होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब ये Na लग गया यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है, ये अल्कोहल दिया हमें, तो अल्कोहल से क्या फायदा होगा, अल्कोहल से आप करोगे से चेंज किसमें, हेलोजन वाले के साथ। तो हेलोजन में क्या करेंगे, इसको OH को हटाना पड़ेगा मुझे, Br या Cl लाना पड़ेगा। तो Cl ले आओ यहाँ पे, तो Cl लाने के लिए क्या होगा, SOCl2 लाएंगे, या कुछ भी ले आओ, PCl3 है, PCl5 है, और ल्यूकास रिजेंट है, HCl और ZnCl2 कुछ भी लाओगे आप। तो क्या करेगा, ये OH को हटाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, 2CCl, और यहाँ से क्या आ गया, 2C और Na। ठीक है, बस अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों रिएक्शन को क्या करो, कंबाइन कर दो। तो क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो एक जगह से मुझे मिला 2CCl, दूसरी जगह से मुझे मिला मुझे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ Na। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, NaCl बाहर हो जाता है, ये NaCl बाहर हो जाएगा, और ये चारों सी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये वाला मेथड है, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड लाना है कहीं पे भी, तो इसके लिए ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये ब्यूट वन आइन बन गया। तो ये सारा खत्म हो गया, लगभग पूरा कंप्लीट है। जितने कन्वर्जन है उतने ज्यादा करो, रिपीट कर दो, ओके ठीक है। इसमें देखो, पहले मुझे दिया है एल्कोहल, तो एल्कोहल का मतलब एथेनॉल, मतलब 2C है और एक OH है। तो इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, हेलोजन में, क्योंकि हेलोजन को हटाना आसान होता है। ठीक है, एल्कोहल को हटाना मुश्किल होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, आसान कर देंगे। तो आसान करने के लिए हमने क्या किया, OH को हटाओ, Cl ले आए, तो 1 2 और ये Cl आ गया। तो पहला स्टेप हमने यहाँ से इससे क्या बना दिया, क्लोरो इथेन बना दिया। अब आपको थोड़ा एक रिएक्शन और याद रखनी है बस, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड को लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH को रिएक्शन करवानी पड़ेगी NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, Na को यहाँ से हटाएगा। ठीक है, इस H को हटाएगा Na। कोई भी मेटल ध्यान रखना, जनरली कोई भी मेटल क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड में से H को हटा देगा, ये ध्यान रखना। कोई भी मेटल ले आओ, Mg ले आओ, Al ले आओ, ये इस H को हटाएगा और यहाँ पे खुद अटैच हो जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड Na आ गया। ठीक है, अब इसको ट्रिपल बॉन्ड वाले को इसके साथ कंबाइन करवा दो। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, SC ट्रिपल बॉन्ड C Na, और ये NaCl क्या होगा, बाहर हो जाएगा। जब आप इन दोनों को रिएक्शन कराओगे तो इससे NaCl बाहर हो जाएगा, और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो 2C पहले से थे आपके पास, 2C आपको बाद में मिल गए ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ये बन गया आपका ब्यूट वन आइन, वन पोजिशन। इसको सेकंड में ले जाना है सेकंड में ले जाएंगे, थर्ड में ले जाना है थर्ड में ले जाएंगे, कैसे भी आप उसे चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, जितने रिएक्शन लिखे पहले उससे रिपीट करो। जब आप याद करते जाओगे तो आपको उसकी कमांड आती जाएगी कि इसको हटाएंगे तो क्या करना है, इसको लाने के लिए क्या करना है, किस पोजीशन में लाना है तो क्या करना है। ये सारा स्टेप आपको इसी से आएगा। ठीक है, तो बताओ कोई डाउट यहाँ तक, एनी डाउट? ओके।
तो अब मैं दूंगा आपको कन्वर्जन करने के लिए, मुझे भेजना है, ठीक है। और ये वीडियो मैं डालूंगा, इसे देखो आप, ठीक। और फिर जितना कन्वर्जन करोगे रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को, अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो ऑफ कर देता हूँ। ठीक, ठीक है, फिर बाय बाय।